अखिलेश के दुलारे अफजाल अंसारी की हिम्मत देखिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धमकी दे रहे अफजाल अंसारी। पत्रकार को जूते का पानी पिलाएंगे अफजाल अंसारी। एक पत्रकार को धमकी दे दी, सूरत भी नजर नहीं आएगी। ऐसे धमकीबाज अफजाल पर क्या अखिलेश लेंगे एक्शन? माफिया मुख्तार अंसारी जब से मिट्टी में दफन हुआ है, उसके भाई अफजाल अंसारी लगता है बुरी तरीके से बौखला गए हैं। और इस बौखलाहट में अब तो जुबानी मर्यादा भी भूलने लगे और वो ये भूल गए कि गाजीपुर की जनता ने उन्हें सांसद बनाया है। वो ये भूल गए कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर नहीं भूलते तो कम से कम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस मीडिया को ही कभी धमकी देने पर उतारू हो जाएं, तो कभी जूता दिखाने लग जाएं। दुर्भाग्य से माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी आजकल यही कर रहे हैं। यूपी के जिला गाजीपुर लोकसभा सीट पर सपाई मुखिया अखिलेश यादव को लगता है कोई साफ सुथरी छवि वाला नेता नहीं मिल सका जिसे वो चुनाव लड़ा सकें। इसलिए जिस माफिया मुख्तार अंसारी पर हत्या, रंगदारी जैसे न जाने कितने मुकदमे दर्ज थे, उस माफिया के भाई अफजाल अंसारी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। और फिर कहते हैं हमारी सरकार माफियाओं को पालती पोसती नहीं। बात यही खत्म नहीं होती। जिस अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव ने गाजीपुर से टिकट दिया, उस अफजाल अंसारी की भाषा भी लगता है अब माफियाओं वाली हो गई। इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को भी जूता दिखाने से बाज नहीं आ रहे। यकीन नहीं तो आप खुद देख लीजिए कैसे देश की जानी मानी पत्रकार अंजना ओम कश्यप का नाम लिए बिना उन्हें बेहया कहने के साथ साथ जूते का पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। आप चिंता करो गाजीपुर की जनता का जनादेश क्या होगा, और गाजीपुर की जनता का जनादेश आप सोच सोच के कांप जा रहे हो। आपका हेलीकॉप्टर आ रहा है। अभी तक कहता था कोई कि ये गोदी मीडिया वाले एक पक्षी काम करते हैं। अभी एक गोदी मीडिया से हेलीकॉप्टर लेके चले आए। अभी हेलीकॉप्टर से वो उतर गई धरती पर और एक महिला को उन्होंने लगा दिया अफजाल अंसारी माफिया, वो तो पूरा खानदान माफिया। देखिए क्या कहा जाए इनको। हमारे खानदान के लोग अपना जूता उतार के और इसका पानी भी धुलवा के उसको पिलाएं तो कम है। हमारे खानदान से उसका क्या मुकाबला। अफजाल का भाई मुख्तार, वहाँ तक तो उसके बाद आ गई अफजाल, पूरा सब के सब माफिया हैं। उस औरत ने कहा ना जी ये गलती है, वो तो अच्छा लोग हुआ, हमारे लड़को उनके यहाँ गई लल। कैसा मुंह पे तमाचा पड़ा। हेलीकॉप्टर से लोकसभा चुनाव कवर कर रही देश की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ ये सड़क छाप भाषा है उस समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी की, जिसे गाजीपुर की जनता ने 2 बार सांसद बनाया और अब तीसरी बार अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया, जो आजकल अपना चुनाव प्रचार करने की बजाय देश के पत्रकारों को धमकी देने और जूता दिखाने का काम कर रहे हैं। अफजाल ने क्यों दी धमकी? दरअसल अंजना ओम कश्यप अप्रैल में यूपी के गाजीपुर जिले में गई थी, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर वहां की जनता से बात कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक महिला से कहा, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ अफजाल अंसारी, जिनका परिवार माफिया डॉन की तरह जाना जाता है, तो आपको क्या लगता है बेहतर सांसद कौन होगा? इस पर महिला ने जवाब दिया, मुख्तार अंसारी अच्छे आदमी थे, मेरे लड़के उनके पास काम के लिए गए थे तो उनका काम करवाए थे। ये कौन नहीं जानता कि मुख्तार अंसारी एक दुर्दांत माफिया था, जिसे कभी बसपा चुनाव लड़ाया करती थी, तो वहीं अब उसके भाई अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव टिकट देकर चुनाव लड़वा रहे हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन इसके बावजूद अंजना ओम कश्यप ने परिवार को माफिया डॉन क्या कह दिया, अफजाल अंसारी तो इस कदर बुरा मान गए कि जूता निकाल लिया। अब आप भी बताइए कि जिस अफजाल अंसारी ने एक महिला पत्रकार से जूते का पानी साफ करने की बात कही, बात यही खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों पहले टाइम्स नाउ के पत्रकार आशुतोष ने जब सवालों की बौछार की तो अफजाल अंसारी इस कदर बौखला गए थे कि पत्रकार को धमकी देने लगे और यहाँ तक कह दिया, गाजीपुर में ही घर है और गाजीपुर में ही नौकरी है और चुनाव भर की नौकरी है। अब चुनाव भर का कितना दे दिया है आपको? 4 तारीख के बाद तुम्हारी सूरत तक नजर नहीं आएगी। 40 साल हो गया तुम्हारी कृपा से राजनीति करते हैं, जिस पर पत्रकार ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा,
कि नेताओं से हमें नसीहत की जरूरत नहीं, क्योंकि नेताओं को बिकते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। नेताओं को सदन में बिकते हुए हमने देखा है। जिस अफजाल अंसारी ने एक महिला पत्रकार को बेहया कह दिया, तो वहीं पत्रकार आशुतोष को धमकी देने पर उतारू हो गए। उस अफजाल अंसारी के खिलाफ क्या अखिलेश यादव को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या उनका टिकट नहीं काटना चाहिए? यकीन मानिए अखिलेश यादव ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नजर में अंसारी परिवार माफिया नहीं बल्कि पाक साफ है। इसलिए खुद अखिलेश यादव जहां मुख्तार की मौत के बाद उसके घर दुख बांटने गए थे, तो वहीं उनके भाई धर्मेंद्र यादव मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाने चले गए थे। अभी हाल ही में एक कुख्यात माफिया जो तमाम लोगों की हत्या का अपराधी था, उसकी मौत होती है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां फतिया पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। देखा ना आपने क्या हाल है इन लोगों के। यानी आपके नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी दिवंगत हो जाए तो संवेदना के शब्द नहीं, एक माफिया मर जाए तो माफिया के मरने पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन माफियाओं को पाला इसी समाजवादी पार्टी ने था। ऐसा लगता है अखिलेश यादव किसी भी तरह से गाजीपुर सीट जीतना चाहते हैं, फिर इसके लिए उन्हें माफिया मुख्तार के भाई को ही टिकट क्यों ना देना पड़े, क्योंकि यहाँ सवाल मुस्लिम वोट बैंक का भी तो हो सकता है। इसीलिए अखिलेश ने अफजाल को टिकट देने से पहले एक बार भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि जिसे वो चुनाव लड़ाने जा रहे हैं उस अफजाल अंसारी समेत उनके परिवार पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 101 केस दर्ज हैं। अकेले मुख्तार अंसारी पर कई जिलों में हत्या के 8 मुकदमे समेत 65 मामले दर्ज थे, जिसकी जेल में ही मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8, तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर 1 मुकदमा दर्ज है, जबकि भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले और दूसरे भाई सिकबतुल्ला अंसारी पर 3 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटे, बहू हो या फिर भाई अफजाल और सिकबतुल्ला अंसारी, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव को गाजीपुर से चुनाव लड़ाने के लिए अफजाल अंसारी ही मिले। ऐसा लगता है गाजीपुर में सपा के पास कोई साफ सुथरी छवि वाला नेता बचा ही नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पारसनाथ राय को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जो पेशे से एक शिक्षक हैं। अब आप ही बताइए, गाजीपुर की जनता को किसे अपना सांसद चुनना चाहिए, एक शिक्षक को या फिर एक माफिया के भाई अफजाल अंसारी को? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गाजीपुर की जनता इस मुद्दे पर क्या कुछ कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। रवजीत सिंह, ये बताइए अभी क्या कुछ सोच के जाएंगे बूथ पे? देखिए, हमने जो यही सोच के जाएंगे कि जिसकी सरकार बन रही है उसे वोट देना है, क्योंकि यहाँ वहाँ वोट देने का मतलब नहीं है। मोदी सरकार की गारंटी पर पूरे देश विश्वास कर रहा है। पिछले बार यहाँ के नेताओं ने उल जलूल बातें करके आरोप लगाकर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। की भी यही कह रहे हैं, अब की भी यही कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं। वो बार बार जो है गलत मुद्दा कर रहे हैं, कह रहे हैं। यहाँ की जनता, गाजीपुर की जनता इस बार इन ठगों को जवाब देने के लिए तैयार है। एक सवाल मेरा ये है, पिछला चुनाव आपका चुनाव, मुख्तार नहीं है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये उल जलूल की बात करके वोट मांगते थे। मनोज सिन्हा जी ने जो 2014 से 2019 में विकास कार्यों की गति के माध्यम से जिस तरह से यहाँ की विकास किया था, वो विकास कहीं ना कहीं 2019 से लेकर 2024 तक ठप पड़ गया था। जनता नेताओं से अधिक प्रतीक्षा कर रही है 1 जून का, कि जल्दी से 1 जून आए और 2019 में हुई गलती को सुधार कर 1 जून को यहाँ पे मतदान होना है। तो 1 जून को जब मतदान होगा तो 4 तारीख को पूरा कर देगी मतगणना में जो है वो रिजल्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं अब वो दिन गए, सब चाह रहा है कि विकास हो। हम भी देश के गाजीपुर जनपद भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। यहाँ पर अब कट्टा का ज़माना गया और गाजीपुर में कट्टा बनाम कलम की लड़ाई है, और देश के विकास के साथ चलना चाहता है। यहाँ से पलायन बहुत होगा, युवाओं का हो चुका है। अच्छा जिक्र किया, कट्टा कैसे गया? जो हाल फिलहाल में हुआ उसके साथ, या फिर पिछले 7-8 सालों में योगी सरकार ने जिस तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पे कायम किया है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो 6 बजे गाजीपुर के बाज़ार बंद हो जाया करते थे,
6 बजे शाम होते होते यहाँ किसके डर से और कट्टा किसने पनपाया यहाँ? देखिए यहाँ पर बहुत केवल गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का ये हाल बहुत बुरी थी, खासकर पूर्वांचल। खासकर पूर्वांचल। बनारस तक में भी जो है बाज़ार जो है 7 बजे बंद हो जाया करते थे। लेकिन योगी जी के शासनकाल में योगी जी ने जिस तरह से कार्रवाई की, आज गाजीपुर का मार्केट भी 9 बजे तक चलता है, 10 बजे तक चलता है। महिलाएं से लेकर पुरुष तक कोई भी आराम से आता जाता है और विश्वास जगाए लोगों में। और इस विश्वास को देखते हुए लोग जो है मोदी जी की और योगी जी पर भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना चुके हैं। दादाजी आपका नाम? विजय शंकर चतुर्वेदी। आपने शुरुआत से गाजीपुर की राजनीति देखी होगी, थोड़ा शुरुआत से ही आपने तो लंबे वक्त से गाजीपुर की राजनीति देखी होगी, बताइएगा कितना बदला पहले और अब? पहले गुंडे बहुत हुआ करती थी, अब कम हुई? भाई गुंडे तो अपनी चरम सीमा पर थी। यहाँ तो दिन दहाड़े डकैती पड़ती थी और यहाँ पर जो भी एक गिरोह था, अब वो तो गिरोह का मुखिया तो चला गया, लेकिन उसके आतंक से यहाँ का बड़ा वातावरण खराब था। अब ठीक है, योगी जी का अपना एक रुतबा है, जो कहते हैं वो करते हैं। इस समय जो गुंडे बदमाश हैं वो अपने बिल में घुस चुके हैं, चाहे जेल में है चाहे ऊपर चले गए हैं। दादाजी आरोप लगा रहे हैं योगी पर, यही अफजाल अंसारी, कि मरवा दिया भाई को। उनका भाई यदि वो मरवा देते तो इतने दिनों से जेल से बार बार क्यों कहते थे कि हम बीमार हैं, हमको दवा चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए? यदि वो मरवाते तो फिर ये क्यों बार बार दवा की बात करते थे? क्यों अपने को रोगी बता करके उपस्थित न्यायालयों में नहीं होते थे? अच्छा, और अब कह रहे हैं कि जिस तरीके से भगत सिंह, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु शहीद हुए, उसी तरीके से मुख्तार अंसारी शहीद हुए। अफजाल अंसारी का मैंने अफजाल अंसारी का बुद्धि खराब है। उनकी तुलना कीचड़ से करिएगा तो ठीक नहीं है। ये लोग समाज के लिए कलंक थे कि वो एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए मरने वाले, जीने वाले थे। ये देश के लिए मरे हैं कि अपने लिए मरे हैं और लूटने के लिए मरे हैं? इनकी गुंडई माफियागिरी कैसे थी, थोड़ा बताइएगा। इनका एक गैंग चलता था, वो गैंग जमीन हड़पता था, किसी को तोबाजारी वसूलता था, तो ये सब उनकी एक परिपाटी थी। आज भी इनके तो नहीं अब चल पा रहे, नहीं तो डॉक्टरों से, व्यापारियों से सबसे वसूली हुआ करती थी यहाँ पर। यहाँ पर भी मऊ में भी ये सारी जगह। जिसने नहीं दी तो ऊपर भी तो उसकी व्यवस्था वो करता था ना, वो ऊपर की व्यवस्था वो कर देता था। अपने न जाए तो भी कर देता था कि चले जाएं ऊपर। वो थाना पुलिस क्या करती? थाना पुलिस उसके साथ कदम में कदम मिलाती थी। जो नहीं मिला है उसके ऊपर गोली चलवाया है। हमने सुना घर से ही चलता था थाना वाना। भाई थाना ही नहीं, कलेक्टर को भी घर पर जाना पड़ता था और ये लोग जाते थे और जी हजूरी बताते थे। जेल में उसकी सारी ये तो। और कोई यहाँ पर PWD का तो स्थिति ये थी कि ये 2% पहले उसके नाम से काट लिया जाता था। अच्छा, आप लोग तब बोल भी नहीं पाते रहे होंगे, डर रहता रहा होगा। अब जो बोले वो बेचारे चले गए। तो अब क्यों बोल पा रहे हैं? योगी जी आगे योगी जी ने भय समाप्त कर दिया है, इनको जरा ठोकना शुरू कर दिया तो ठीक हो गए। आप लोग इधर बोलने लगे खुल के। अब तो गुंडे अब सब भीतर चले गए। ये इसी वजह से संभव हो पाया कि योगी जी आ गए। पहले तो बोलने में डर लगता रहा होगा, योगी जी आए, इस तरीके से कार्रवाई हुई, कानून व्यवस्था टाइट हुई, इस वजह से अब आप लोग खुल के भी बोल लेते हैं। समय गुलाम भारत था, खासकर गाजीपुर, खास करके गाजीपुर में। अब आज़ादी हमको मिली जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज इसके मुखिया हुए, तो हम आज़ाद फील किया, हमको मौलिक अधिकार मिला। समझे आप? मुझे मौलिक अधिकार नहीं था उस समय। जेल में टेंडर खुलता था, जेल में पंचायत होती थी, जेल में DM SP जाते थे, ये तमाम लोग जेल से ही का शासन चलता था। मैं बता दूं, मेरी भी ज़मीन 6 बीघा मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया। समझे आप? अब मसीहा है। अब बताइए, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ। जमीन छूटी कि नहीं? मेरी ज़मीन योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कृपा हुई
तो हमारी ज़मीन छूटी, नहीं तो हम लोग तो कटोरा लेके मांगते आपके सामने, कहाँ रहते, कहीं ठेले पे रहते, कहीं सब्जी बेचते, कहीं आलू बेचते, कहीं चाय बेचते। ये तो महाराज की कृपा हुई, ईश्वर ने उनको देवदूत बना के उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया कि आम जनता को, सारी जनता को फ़ायदा है। और वही लोग मसीहा कह रहे हैं जो लुटेरे हैं, जो लोग पूर्व की सरकारों में लूटा, मारा, कत्ल, खून किया, उनका वो मसीहा है।